जय जिनेंद्र बंधुओं, दिनांक 10 सितंबर 2023 को गुरुग्राम की धरा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक साथ 720 जिन बिंबों की भव्यातिभव्य महामस्तिकाभिषेक, शांतिधारा एवं चांदी के कल्प वृक्ष की स्थापना पाठशाला प्रणेता मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज के सानिध्य में 1008 धर्मनाथ रत्नमयी 30-24 दिगंबर जैन मंदिर गोपाल नगर में संपन्न हुई, जो कि पूरे हरियाणा राज्य में एकमात्र मंदिर जिसमें 30-24 विराजमान है। निवेदक गोपाल नगर जैन मंदिर कमेटी श्रीमान मुकेश जी जैन, संरक्षक श्री अमित जी जैन, प्रधान श्री अतिन जी जैन, महामंत्री श्री मनोज जी जैन, सहमंत्री श्री सचिन जी जैन, कोषाध्यक्ष। कृपा अपनी सदा मुझ पर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों में बस अपने, मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर। करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं पं मं हम मं सं सं तं तं पं पं जाम जाम झीं झीं छिं 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 द्राम द्राम द्रव्य ओम नमो भगवते श्रीमती श्री पवित्र दर्शन सिंचामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं पं मं हम मं सं सं तं तं पं पं जाम जाम झीं झीं छिं 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 द्राम द्राम द्रव्य ओम नमो भगवते श्रीमती श्री पवित्र दर्शन सिंचामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं पं मं हम मं सं सं तं तं पं पं जाम जाम झीं झीं छिं 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 द्राम द्राम द्रव्य ओम नमो भगवते श्रीमती श्री पवित्र दर्शन सिंचामि स्वाहा। क्लीं करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं पं मं हम मं सं सं तं तं पं पं जाम जाम झीं सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पाश्चात्य तीर्थंकराय द्वादशाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोकमय व्याप्ताय अनंत संसार जगतनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय लोकवंशकराय
सत्य ज्ञान सदन पंड मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक सर्व विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय वादमस्माकं मृत्युम अधिगामं रतिगामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वव्ययं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरूरोगं सर्वनरमारें सर्वगजमारें सर्वअश्वमारें सर्वगौमारें सर्वमहिषमारें सर्वधान्यमारें सर्ववृक्षमारें सर्वगुलमारें सर्वपत्तमारें सर्वपुष्पमार्यम सर्वफलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वदेशमार्यम सर्वविश्वमार्यम सर्वेताल साकनी डाकनी वयम सर्वेदनियम सर्वमोहिनियम सर्वकर्मष्टकम ओम सुदर्शन मार्ग मम चक्रम विक्रम तेजो बले शौर्यवीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवन मट्टपत दृढ़ सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दय दय पच पच पटुपटे शीघ्रम शीघ्रम पट स्वाहा यस सुगम त्रिशूलोकेषु व्याधि वर्षम वैतम अभियम छे मारो आज के शांति धारा पुण्यार्जक परिवार श्रीमान संतोष जैन श्री मुकेश जैन श्री अरुण जैन गायक जैन सचिन जैन श्री मनोज जैन श्री अचिन जैन श्री दीपक जैन श्री नीलेश जैन श्री मुकुटराज जैन श्री तुषार जैन श्री उमेश जैन पंकज जैन श्री सुबोध जैन आदि जैन श्री सन्नी जैन श्री देवेंद्र जैन श्री मनोज जैन श्री पुनीत जैन श्री पंकज जैन सनो श्री प्रासन जैन श्री आशीष जैन श्री अनित्य जैन श्री दीपेश जैन श्री राजू जैन श्री अंकित जैन श्री आदित्य जैन श्री राजीव जैन श्री महेश चंद जैन मोनू जैन श्री अभय जैन श्री श्रेयांश जैन श्री विपिन जैन श्री विनीत जैन श्री पवन जैन श्री हिमांशु जैन आदि समस्त शांति धारा कर्ता शांति धारा दर्शक शांति धारा श्रोता नाम परिवार से पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बुद्ध के चंदन तनले पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महम्य जे। ओम ह्रीं अभिषेकांते शांतिधारा क्रोमी जलादीर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। अष्टद्रव्य से सजे धजे सुंदर थाल निराली है तो गुरुवर तुमको अर्घ चढ़ाकर मिल जाती खुशहाली। परम पूज्य प्रातस्मरणी परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुवे नमः। जलादीर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। नमोस्तु 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 नमोस्तु।
के सामने थी, मगर होती है राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सकरती महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सकरती महाराज जी की, 2.5 दिन में 3.9 करोड़ मुनिराजों की, बंधु, जब धर्म कार्य होते हैं, बहुत पुण्य का जब अवसर होता है, तभी हम भगवान की पूजा भक्ति आदि करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि पुण्य नहीं है, और पुण्य का उदय जो एक साथ इतने भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान कहाँ के, क्योंकि इतने भगवान कहाँ के हैं, और एक साथ जो है इतने होते ही नहीं, क्योंकि एक साथ एक तीर्थंकर होंगे, एक साथ 2 तीर्थंकर आमने सामने खड़े, लेकिन यहां हमने स्थापना निक्षेप से भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान किया है। और वो भी अब देखिए कि इतने भगवान कैसे हो गए। तो एक समय में, एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो 24 तीर्थंकर, 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र, कितने हो गए? 10 क्षेत्र हो गए। अब इनमें 5 मेरु संबंधी, क्या अपन जहां रहते हैं वहां पर कौन सा मेरु है? हाँ, सुदर्शन मेरु जो है वह जम्बूद्वीप में। उसके बाद दुर्मेरु, इसके बाद कौन सा पड़ेगा? एक समुद्र पड़ेगा, और समुद्र के बाद फिर क्या आएगा? एक द्वीप आएगा। तो जो है कौन सा द्वीप आएगा? धातकी खंड, और धातकी खंड संबंधी 2 मेरु, कौन कौन से? विजय और अचल में। तो 2 मेरु संबंधी 24 कितने हो गए अब? क्यों? एक सुदर्शन का कहां जाएगा? 3 हो गई ना, 72 हो गए। उसके बाद फिर एक समुद्र आ गया, और फिर उसके बाद जो है फिर द्वीप आ गया। कौन सा आ गया? पुष्करदर्श। अब जो है उसके भी 2 हैं। कौन कौन से हैं? कहाँ प्रधान जी कहाँ है? कहाँ गया मैं? मंदर, मेरु और विद्युन्मानी। ऐसे अब कितने हो गए? 5 मेरु संबंधी, और उनके भी जो है 24, क्योंकि ये जम्बूद्वीप से जो आगे की जो नगरी है, जो क्षेत्र है, वो क्या है? दूने हैं। तो ऐसे कितने हो गए? 5 मेरु संबंधी भरत क्षेत्र के कितने हो गए? 24, 120, ठीक है ना। अब इनमें कौन कौन से हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के। तो कितने हो जाएंगे? 3 हो गई ना, कितने हो गए? 360। और ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में जैसी रचना भरत क्षेत्र की है, ऐसी रचना जो है कहां की है? ऐरावत क्षेत्र। अब 360 भरत क्षेत्र संबंधी और 360 ऐरावत, दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 720। ऐसे 720 प्रतिमाएं यहां पर जो है। धन्य है आप सब श्रावक जिन्होंने ये प्रतिमाएं विराजमान कराई हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसने राई
राई के बराबर प्रतिमा, ऐसा नहीं कि राई के बराबर कहा है तो राई के बराबर प्रतिमा दे दो। प्रतिमा इतनी भी होनी चाहिए जिसमें चेहरा आदि जो है स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना, तभी वो जैन दर्शन में माने। ये तो एक कहा है कि कोई छोटी भी प्रतिमा यदि देता है वह भी पुण्य आत्मा धर्मात्मा, जो के बराबर मंदिर बन पाता है। सोचो आज कितने मंदिर आदि बने हुए हमारे बुजुर्गों ने बनाए, तो आज हम दर्शन कर रहे हैं। अपने जीवन में प्रतिमा जरूर विराजमान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतिमा विराजमान कर दी, उनकी देखा भाली नहीं करनी, देखने दर्शन करने नहीं आए। अब इतनी प्रतिमाएं हैं, 720 प्रतिमाएं, 720 लोग नहीं आए, एक प्रतिमा ही दी है। कम से कम साल में एक बार तो ये प्रतिमाएं हमने विराजमान की है, तो उनके दर्शन करके तो जाना ही चाहिए। रोज नहीं आ पाते, कहीं दूर रहते। तो आचार्य धर्मसेन महाराज है ना, धर्मानंद महाराज, उन्होंने उनके सानिध्य में इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई। आप लोगों का पुण्य जागा, आप लोगों ने अपनी जो चंचला लक्ष्मी जो है उसको अच्छे स्थान, धर्म के दान के स्थान पे लगाई। उस समय जब ये पंचकल्याणक हुए तो ये तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो गया कि उस समय मैं भी आया था यहाँ पर जो है, और 2 दिन क्रियाएं हुई थी। तो उन अंकन न्यास करने की विधि जो हुई, तो हमने देखा कि महाराज जो क्या नाम है और नहीं है, तो फिर हम 2 दिन आके जो है अंकन न्यास विधि में शामिल हुए थे। 15 सेक्टर में रुके हुए थे और शाम को जो है स्वाध्याय होता था। दीपेश जो है अपनी पूरी टीम को बैठाल के सर्वार सिद्धि का उस समय जो है स्वाध्याय चल रहा था। तो ऐसी देखिए कितनी सुंदर लग रही है इतनी प्रतिमाएं। आज अपने को इन प्रतिमाओं के दर्शन करके यानी सम्यक्त की प्राप्ति हो रही है, और दर्शन करने से जन्मांतर के जो पाप हैं वह हमारे क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। आज जो ऐसा आयोजन रखा गया, जगह कम है लेकिन कार्य जो है बड़े विशाल है। ऐसे चांदनी चौक में सतगरे का मंदिर है, और सतगरे के मंदिर में छोटा सा मंदिर है पर काम वहां पर भी बड़े बड़े होते हैं। बहुत प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं हैं वहाँ, चांदी की प्रतिमाएं हैं, और भी जरा से उसमें बहुत कुछ है। और जो है जब चांदी का चंदवा सबसे पहले वही लगा था, फिर वो फोटो वायरल होने के बाद सब जगह जो है चांदी का चंदवा लगा। अभिषेक 4 प्रकार का अभिषेक है। उसमें जो अभिषेक है जन्माभिषेक, उसके बाद राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और प्रतिमाभिषेक। जो हम यहाँ पर अभिषेक करते हैं वह ये प्रतिमा अभिषेक है। जैन दर्शन में स्थापना निक्षेप मान्य है। स्थापना निक्षेप में, निक्षेप का मतलब होता है स्थापना, जो है कि ऐसी जो है स्थापना यहाँ पर जो की गई है, स्थापना निक्षेप यानी रखना। अब हमने यहाँ स्थापना निक्षेप से प्रतिमा की स्थापना की है। स्थापना 2 प्रकार की, एक तदाकार, एक अतदाकार। ये जो प्रतिमाएं हैं ये तदाकार स्थापना है। ये वो ही भगवान
कही तीर्थंकर ऐसी कल्पना आदि करना। आतदाकार स्थापना, जैसे चावल ले लिए, बोल रहे जलम निर्पामति स्वाहा, तो चावल जल है क्या? आतदाकार। चटक लेके कर रहे दीपम निर्पामति स्वाहा, तो वो चटक दीपक है क्या? कोई उसका दीपक जैसा आकार है क्या? ये आतदाकार। और आतदाकार ऐसे कोई से भी पत्थर किया ये भगवान है, कोई ऐसी आतदाकार स्थापना जैन दर्शन में अभी मान्य इस काल में नहीं की गई है। तो अब इस अभिषेक करने से बहुत पुण्य अर्जन होता है। आचार्य भगवान ने पूजा की जो अंग बताए हैं, किन्हीं आचार्य ने 5 अंग कहे हैं, 7 अंग कहे हैं, 8 अंग कहे हैं, लेकिन सबसे पहला अंग है अभिषेक। और अभिषेक की आचार्य भगवान ने कई विधि आदि जो है मूल लिखे हुए हैं। आज विद्वानों ने, पंडितों ने सब क्या हिंदी कर दी, तो हम हिंदी पढ़े, संस्कृत के मूल पढ़ना चाहिए। आज अभिषेक की जो परंपरा चल रही है वह 2 परंपराएं चल रही हैं, एक जल अभिषेक और एक पंचामृत अभिषेक की परंपरा जो है चल रही है। पंचामृत अभिषेक उसे कहते हैं क्योंकि उसमें 5 चीजों से जो अमृत का काम करती है। वैसे अभिषेक जो होता है वह अभिषेक होता है 12 चीजों से। जल, उसके बाद इच्छू रस, घी, दूध, दही, सर्वौषधि, 4 कलश, चंदन लेपन, पुष्पवृष्टि, आरती, सुगंधित कलश और शांति धारा। ये 12 चीजों से जो है अभिषेक होता है। आगम ने इस प्रकार से दिया, लेकिन जो है परंपराओं में, व्यवस्थाओं में, क्षेत्र पद्धति में आदि अंतर आते हुए, तो उसमें से क्योंकि आज हम क्या हो गए, प्रमादी हो गए, कौन करेगा, कौन लाएगा, शुद्ध नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। एक जना कह रहा था कि जो है शुद्ध 13 पंथी, यानी इसका मतलब है क्या, शुद्ध भी है। जो है शुद्ध अभिषेक, यानी इसका मतलब है कि अशुद्ध भी अभिषेक होता है। यानी लोग क्या से क्या बोलते हैं। अभिषेक अभिषेक है और अभिषेक की क्रिया शुद्धि से ही हुआ करती है, अशुद्धि का कोई काम नहीं है। और न कोई 13 पंथ शुद्ध होता है, न कोई 20 पंथ शुद्ध होता है। ये पंथ तो कसाय है, ये शुद्ध हो ही नहीं सकते। भगवान की भक्ति पूजा विशुद्धि का कारण है। तो उसमें अब जो है कम करते करते तो क्या दूसरी परंपराओं में जल से अभिषेक करते हैं, चतुर्कोण से और शांति धारा, कई जगह पूर्ण कलश आदि भी कर लेते हैं। अब जो अभिषेक करने की जो जल आदि है, कहते हैं गंधोदक। गंधोदक वो कब बनता है? गंध यानी सुगंधित, उदक यानी जल, दोनों की संधि कर दीजिए तो गंधोदक। जो सुगंधित जल मंत्रों के साथ भगवान को स्पर्श करके आया है, तब वो गंधोदक कहलाता है। तब तक वो गंधोदक नहीं बनता है। अब पहले करते थे उसको प्रासुप जल, उसमें डालते थे लौंग आदि डालकर उसे प्रासुप किया जाता था। और गर्म पानी यदि भगवान पे डलेगा तो प्रतिमाएं जीर्ण शीर्ण होगी। और जो लौंग आदि का जो होता था, जैसे आजकल लोग जो है मंजन कर रहे भगवान है, मंजन वंजन का कहीं प्रकरण आया ही नहीं है। पहले जो सुगंधित जल होता था,
लौंग आदि का जो जल होता था वो भगवान के ऊपर करते थे, तो धातु की प्रतिमा आदि होती थी वो हमेशा साफ रहती थी। अब एक साल में एक दिन रगड़ेंगे, फिर लगड़ेंगे, गर्दन बर्दन सब मौत मरोड़े। भगवान है, एक दिन में जो है फिर कहेंगे भगवान चमक गए। अरे भगवान को चमकाओगे क्या? भगवान तो वैसे ही चमक रहे। अब उसमें भी क्या करते हैं, कोई नींबू रगड़ रहे हैं, कोई जो है रीठा से कर रहे हैं, कई जगह राख से करते, राख से चमकाते, कई जगह जो है कई प्रकार की जो है चीजों से साफ करते हैं, लेकिन वह जल ही ऐसा होता था उससे जो है साफ रहते। लोधी रोड में वहां पर रोज लौंग का लेप करके वो प्रतिमा देखी, इतनी सुंदर, दिल्ली की यदि सबसे सुंदर प्रतिमाएं धातु की यदि देखती चमकती हुई तो आप देखिए लोधी रोड में क्या प्रतिमाएं दिखती। और जो है पाषाण की यदि प्रतिमाएं, तो लौंग जो है वो प्रतिमा को झरने नहीं देती है। इसी कारण से पंचामृत अभिषेक जो है दूध दही आदि इनमें चिकनाटपन होता है, तो वह पाषाण को झरने नहीं देता है। हमारे आचार्य की दूर सोच होती है, लेकिन हमने धर्म को जो है कसाय में डालकर उसको जो है सब बिगाड़ दिया, विशुद्धि की जगह भावों को खराब कर लिया। आचार्यों ने कभी भी, हमारे जो आचार्य हैं हमेशा हित की बात करते हैं, अहित की बात नहीं करते हैं, कभी गलत क्रिया का उपदेश नहीं देते हैं। हम अपने प्रमाद के कारण हमने आचार्यों को भी गलत ठहरा दिया, शास्त्रों को भी गलत बना दिया, लेकिन शास्त्रों को गलत वही व्यक्ति बोलता है जिसका दुर्गति में निवास होना है, जिसने नरक आयु आदि का बंद कर लिया है, वही जो है आगम के शास्त्रों के विरुद्ध बोलेगा। अभिषेक करने से देखिए विशुद्धि कितनी बढ़ती है। आज हम इंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करने का मुझे अवसर मिला है। कितने जीव हैं जो मंदिर में नहीं आ सकते, तो कितने पुण्यशाली जीव हैं जिन्होंने भगवान का अभिषेक किया है। अहो मेरा सौभाग्य कि आज भगवान का अभिषेक करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और जो भगवान का अभिषेक आदि करता है वह व्यक्ति निकट भव्य जीव है, क्योंकि भगवान के निकट वही आता है जो निकट भव्य है, जो अपने परिणामों में क्रियाओं को करते हुए विशुद्धि को लाता है, जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है उसके परिणाम निर्मल हो जाते हैं। जो अरिहंत भक्ति मन आने सो जन कसाय इसे न जाने, उसके अंदर कसाय आदि नहीं होती। जो अरिहंत का भक्त है उसका न कोई पंथ है, वह कभी पंथवाद में नहीं पड़ता है, और जो पंथ बंत आतंक करता है वैसे संसार में ही डोलना है। अपने परिणाम खराब करे, दूसरों के परिणाम खराब करे। मंदिर तो हम इसलिए आते हैं परिणामों को निर्मल करने के लिए आते हैं। जितनी भगवान की भक्ति कर सकते हैं उतनी हमें भक्ति करना चाहिए। आज इस कली काल में यदि हमारे पुण्य के साधन यदि कुछ हैं तो यही साधन है दान और पूजा। जितना आप दान पूजा आदि करेंगे उतने हमारे जीवन में सुख शांति आदि जो है आएगी। यदि हम जो है ये कमियां देखेंगे, दूसरों परिणाम खराब करेंगे,
से अभिषेक करो। जहां जैसी व्यवस्था आती है आप जिससे भी है करो, लेकिन जो है परिणामों को खराब नहीं करो। जो आज परंपरा 13 पंक्ति 20 पंक्ति चल रही है जो भी है, लेकिन इनमें लड़ाई झगड़ा करके नहीं, प्रेम भाव से देके परिणामों को विशुद्ध करते हुए धर्म की प्रभाव ना हो ऐसे कार्य जो है करना चाहिए। पूजन करो ठाट बाट से। पूजन की जो सामग्री चढ़ाते हैं, अब आपको बताएंगे, आप बाबा जी कह रहे कि सामग्री वापस आ जाती है। हमारे आचार्यों ने जो सामग्री लिखी है वह कभी भी वापस नहीं आ सकती। आपने जल चढ़ाया कि जल आपके पास वापस आएगा क्या? आपने चंदन चढ़ाया उंगली से वापस आएगा क्या? आपने जो अक्षत चावल धोकर चढ़ाए वो आपके पास वापस आएंगे क्या? आपने जो पुष्प चढ़ाए पुष्प आपके वापस आएंगे क्या? क्योंकि थोड़ी देर में मुरझा जाते, वापस आने का काम है। आपने जो नैवेद्य चढ़ाई, बर्फी लड्डू बढ़िया कुछ भी चढ़ाया वो आपके पास वापस आएगी क्या? जो चढ़ाने के बाद वो ले जाएगा, खा पिएगा, बांटेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वापस नहीं आ सकता। आपने दीपक जलाया, दीपक वापस आएगा क्या? आपने धूप खेली, वापस आएगी क्या? आपने जो है फल चढ़ाया, कोई फल वापस आएगा क्या? ऐसी सामग्री हमारे आचार्य ने रखी नहीं जो वापस आ जाए है? अब आपने श्रीफल चढ़ाया, आम संतरा कुल्फी चढ़ाया, वापस आएगा क्या? अभी गोला चढ़ाया तो वो तो चलता ही रहेगा, अंदर क्या हो रहा है, अंदर खराब जो है? और क्या करेंगे, इस पे और गोटा लपेट देंगे। तुम कहोगे हाँ गोटा वाला फल चढ़ा रहे हैं, पता चले वो खोलो खराब निकला। तो सामग्री ऐसी चढ़ाओ जो वापस आने का विकल्प रही नहीं। और यदि गोले को तुमने खोट दिया, पहली बात तो जो गोला ये है जिसके ऊपर से फल से छिक्कल हट जाता है वो फल नहीं कहलाता, दल कहलाता है। दल यानी गूदा, दल यानी गूदा। ये क्या बचा? गूदा गूदा रह गया। आजकल जो है लोग क्या चढ़ा रहे हैं, बादाम चढ़ा रहे, बादाम का भी छिक्कल हटा के गिरी चढ़ा रहे हैं। क्या है? गूदा गूदा बचा है, फल तो वो बचे। और जो है कि उसमें भी क्या कर दिया, खोट रहे हैं। जैसे चूहों ने जो है खोट दिया, काट लिया, खंडित कर दिया। खंडित वस्तु कोई भी चढ़ाने के लिए नहीं कहा। आप खंडित वस्तु नहीं चढ़ा सकते। आप शादी में जाओ और जो है तुम्हें घोंट के दे दें, कैसा लगेगा? तुम्हारी प्लेट में जो है लड्डू थोड़ा सा निकाल के वो फिर तुम्हें रख दे, और 3 लोग की नाक और उनके सामने हम खंडित करके चढ़ा रहे। अरे हमको ये फल चढ़ा रहे, क्या भावना है मेरी? मोक्ष फल प्राप्ताये फलम निर्पामति। मैं अपने अर्थ पूर्ण, अर्थ की पूर्णता के लिए मैं भगवान ये फल चढ़ा रहा हूं, और मोक्ष फल जो है खंडित है क्या? तो जो फल को खंडित किया जा रहा है, अखंड पद प्राप्त करना है। तो ऐसे अखंड पद प्राप्त करने के लिए भगवान मैं ऐसा क्या आपके चरणों में फल चढ़ाता। और ये सामग्री ऐसी है, ये सामग्री कभी भी हमारे जो है वापस नहीं आनी है। बढ़िया बढ़िया से सामग्री चढ़ाना चाहिए, और द्रव्य जितनी बढ़िया होगी, द्रव्याद सुधमद गंभ यथान रूपम भावार्थ सुधमद काम दुगंध। यदि द्रव्य शुद्ध है तो भाव भी शुद्ध होंगे, यदि द्रव्य शुद्ध नहीं है तो भाव भी शुद्ध नहीं होंगे। तो बढ़िया से प्रतिदिन पूजन आदि जो है करना चाहिए। मंदिर प्रतिदिन आना चाहिए सबको। बिना मंदिर, पहले लोग कहते थे कि मंदिर जो है दूर पड़ रहा है,
हम गोपाल नगर रहते हैं तो इसीलिए जो है मंदिर नहीं आ पाते। तो गोपाल नगर में जो है मुनिराज ने करुणा करके चलो जीवों को दर्शन आदि मिलेंगे तो यहाँ मंदिर बनवा दिया। पास में भी मंदिर हो गया तब भी नहीं आ रहे है, पास में भी मंदिर हो गया तब भी मंदिर नहीं आ रहे हैं। बिना मंदिर, जैन कुल में जन्म लिया है तो दिन में एक बार जरूर मंदिर आना चाहिए। बिना मंदिर के रोटी नहीं खाना चाहिए, महिलाओं को तो विशेष करके बिना क्या हाँ, मेला मंदिर आएगी तो उसका आदमी जरूर मंदिर आ जाएगा, वो मंदिर जरूर भेजेगी। तो ऐसे जो है अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। 10 लक्षण पर्व में आप ठाट बाट से आदि जो है पूजन आदि करें, उपवास आदि करें। कृपा अपनी सदा मुझ पर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों में बस अपने, मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। गोपाल नगर जैन मंदिर कमेटी की ओर से सभी धर्मानुभाव बंधुओं को, जिन्होंने आज 30/24 के भव्यातिभव्य महामस्तकाभिषेक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं इस कार्यक्रम में समयानुसार आकर हमारा अत्यधिक मनोबल बढ़ाया है, हम उन सभी परिवारों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना एवं साधुवाद करते हैं। और जाने अनजाने में हमसे किसी कारणवश कोई भूल हो गई हो, उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी है। सभी से उत्तम क्षमा, सभी को उत्तम क्षमा। निवेदक गोपाल नगर जैन मंदिर कमेटी श्रीमान मुकेश जी जैन संरक्षक, श्री अमित जी जैन प्रधान, श्री अतिन जी जैन महामंत्री, श्री मनोज जी जैन सहमंत्री, श्री सचिन जी जैन कोषाध्यक्ष,